वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स इन जावा। एक्चुअली व्हाट इज मेथड? मेथड इज नथिंग बट ए फंक्शन और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी एक हम मेथड जब भी बनाते हैं तो हम उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं और मेथड के अंदर पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं। उस बेसिस पर हम जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं, उस बेसिस पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, वी यूज टू प्रोवाइड इन मेथड हम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम कोड को आसान रीडेबल बना सकते हैं, कोड को रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं, मतलब वो बार बार अलग तरीके से अलग प्रोग्राम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और कोड आसान, पढ़ने में आसान हो, आपको एक मेथड में आप कुछ और काम कर रहे हैं, एक मेथड में कुछ और काम कर रहे हैं, ये कोड को रीडेबल बनाता है, मतलब पढ़ने में रीडर को आसानी होती है। तो हम एक मेथड अभी बनाएंगे। सबसे पहले मैं कोई मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट, और मेथड का नाम कुछ देंगे। मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से होना है। तो फाइंड इवन ऑड। ओके, मैंने एक मेथड बना लिया फाइंड इवन ऑड, और इंट नंबर मैंने ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेथड तो मैंने बना लिया। इवन और ऑड फाइंड करने का लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ नंबर मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। नंबर मॉडुलस ऑफ 2 का मतलब हुआ नंबर जो भी हम इंटर करने जा रहे हैं, अगर वो पूरे 2 से डिविजिबल है तो हमें ऑड रिटर्न करेगा। मॉडुलस का मतलब होता है जो भी नंबर, जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया तो मॉडुलस में मुझे 1 आएगा, क्योंकि 5 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 एंड एक रिमाइंडर आएगा। मॉडुलस हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने नंबर मॉडुलस ऑफ 2 लिखा कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा तो हम समझेंगे हमारा नंबर ऑड है। तो मैं सिस ऑड लिखूंगा, सिस ऑड नंबर इज इवन। ओके, और इल्स में मैं लिख दूंगा इल्स सिस ऑड नंबर ऑड है। ओके, नंबर ऑड है। ओके, यहाँ ये हमारा मेथड का काम यहाँ हमें ख़त्म हो गया है। सबसे पहले यहाँ मेथड को देखिए, यहाँ रिटर्न कराने के लिए बोलेगा कि रिटर्न द वैल्यू। देखिए ऐड रिटर्न स्टेटमेंट बोल रहा है, तो मैं रिटर्न करा दूंगा रिटर्न नंबर। ओके, अब मैं यहाँ लॉजिक मेन मेथड में अपना नंबर प्रोवाइड करना चाहूँगा, तो मैं नंबर क्या प्रोवाइड करूँगा, स्कैनर। मैं इनपुट की सहायता से मैं स्कैनर से एक यूज़र इनपुट लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, मैंने लिख लिया और मैं एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, सी शॉट इंटर वैल्यू इंट नंबर इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैं मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ। ओके, तो मेथड को कॉल कैसे करते हैं, तो मैं लिखूँगा फाइंड इवन ऑड एंड NUMBR नंबर। मैंने मेथड को कॉल कर लिया, मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं जाऊँगा, अब रन करूँगा प्रोग्राम। तो मुझे बोले इंटर वैल्यू, तो मैं कुछ वैल्यू 23 इंटर करूँगा। नंबर ऑड है, मतलब 23 हम जैसा जान रहे नंबर ऑड है। अगर हम चेक करना चाहें इवन है कि नहीं, तो मैं लिखूँगा, ओह सॉरी, ओके, मैं अगर 22 इंटर करूँ तो 22 तो मेरा इवन नंबर है, तो हमें आना चाहिए इवन नंबर इज़ इवन, तो नंबर इज़ इवन। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेथड को आखिर बनाना कैसे और उसे यूज़ करना कैसे। मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड मेथड एंड प्री डिफाइंड मेथड।
तो जैसे ये हमें यूज़र, यानी हमने यूज़र मैंने बनाया है, मैंने बनाया इसे, यूज़र डिफाइन मेथड था वो। तो मैं यहाँ कमेंट आउट में कमेंट करके लिख दूँगा इट इज़ अ यूज़र डिफाइन मेथड। ओके, मैं आपको बताने लगा हूँ कि प्री डिफाइन मेथड्स क्या है। तो मैं यहाँ नीचे लिखूँगा प्री डिफाइन मेथड, कमेंट आउट करके प्री डिफाइन मेथड्स इन जावा। ओके, प्री डिफाइन मेथड कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। सिस ऑट लिखूँगा मैं, सिस ऑट। अब मैं बताने लगा हूँ प्री डिफाइन मेथड क्या है। प्री डिफाइन मेथड होता है जो ऑलरेडी जावा एक्लिप्स आईडी हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं लिखूँगा मैक्सिमम फाइंड पावर, फाइंडिंग पावर ऑफ अ इंटीजर। ओके, मैं प्लस से लिखूँगा। और मैं अब आपको बताने लगा हूँ मैक्स, मैं लिखूँगा मैथ फंक्शन। मैथ मेथड का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। जावा में मैथ होते हैं, मैथ डॉट मैं पावर लिखूँगा। तो देखिए पावर लिखूँगा तो मुझे रिफ्लेक्शन मिलेगा, पावर ऑफ डबल इंटू डबल, मतलब मुझे डबल लेना है कि इंट लेना है कि फ्लोट लेना है, तो मैं डबल ले लूँगा अभी। और मैं नंबर लिखूँगा, मैं 3 का पावर ओके, मैं 3 का क्यूब फाइंड करना चाहता हूँ जैसे। तो मैंने लिख दिया 3 ऑफ 3। अब मैं रन करूँगा प्रोग्राम तो मैं देखूँगा 3 का पावर होता है 27। ओके 23। ओके, फाइंडिंग पावर इंटीजर 27। ओके, मुझे जैसा कि 3 का क्यूब मिल चुका है। और अगर मैं सिमिलरली कुछ चाहूँ तो मैं नीचे लिख सकता हूँ ऑट फाइंडिंग मैक्स और मिन, मतलब मैं मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना चाहता हूँ। कोई एक नंबर मैं इनपुट कराऊंगा, उसमें से कौन सा मिनिमम है और मैक्सिमम वो फाइंड करना चाहूँगा, मैथ डॉट मैक्स। ओके, मैंने 2 नंबर दे दिया 23 एंड मैंने 46 दिया, तो मुझे 46 मिलना चाहिए आउटपुट में। ओके, मैं एक न्यू लाइन भी ले लूँगा। मैंने एक न्यू लाइन ले लिया, कंट्रोल एस करूँगा। अब होप मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलेगा। ये मैंने 24 डाला। ओके, फाइंड मैक्सिमम मिन 45, मतलब मैंने मैथ डॉट मैक्स लिखा तो ये मुझे मैक्स देगा। अगर मैं यहाँ मिन कर दूँ, MIN मिन कर दूँ, कंट्रोल एस, अब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मुझे, अरे यार तुम बार बार 23। ओके, मैं ये सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। इससे अभी मैं इवन एंड ऑड वाला को कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रिंटेड। ओके, मैंने मैसेज बनाया फाइंड, ये मेथड को मैं कमेंट आउट करूँगा, ये भी कमेंट आउट कर दूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। सिमिलरली अगर आप और कुछ मैथ्स सिस और मैथ डॉट, अगर आपको पाई वैल्यू निकालना है, पाई का वैल्यू, और देखिए इतने मेथड्स होते हैं, सब प्री डिफाइंड मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो